यह रिश्ता क्या कहलाता है? अभीरा मायरा का अतीत माउंट आबू में खुलने जा रहा है, एक ऐसा राज जो सबके होश उड़ा देगा। अरमान लेकर पहुंचा अभीरा को माउंट आबू, जहां हर कदम पर अतीत की परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति। और इसी शांति के बीच सामने आने वाला था मायरा और गीतांजलि के अतीत का वो राज, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड्स में आपको दिखेगा एक इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट, जब अरमान खुद को रोक नहीं पाता और अभीरा से कह देता है, मायरा ही हमारी बेटी पू है। यह सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। सालों से जिस सच को जानने की तड़प थी, आज वो उसके सामने था। वो कांपती आवाज में कहती है, मुझे अभी के अभी माउंट आबू ले चलो, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। अरमान का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, वह घबरा जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। अगर मायरा को अचानक ये सब पता चला तो वह टूट जाएगी। अभीरा, उसने गीतांजलि को मां माना है बचपन से, वो ये झटका सह नहीं पाएगी। अभीरा अपने ही दर्द को निगलते हुए कहती है, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अब बिना उसे देखे नहीं रह सकती। मैं एक मां हूं अरमान, मेरी ममता मुझे खींच रही है। अरमान मजबूर हो जाता है। दोनों माउंट आबू पहुंच जाते हैं। अभीरा अरमान के घर में रुकती है, जहां उसकी बेटी उसके बिल्कुल करीब होती है, लेकिन एक अजनबी की तरह। इसी दौरान गीतांजलि को एक बेचैनी सताने लगती है। उसे अभीरा की मौजूदगी से खतरा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी बनाई दुनिया ढह न जाए, वो दुनिया जिसमें मायरा सिर्फ उसी की बेटी है और अरमान सिर्फ उसी का हमसफर। धीरे धीरे मायरा और अभीरा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। मायरा खुद समझ नहीं पाती कि क्यों वो इस नई औरत की तरफ खिंचती जा रही है। कभी उसकी आंखों में खुद को देखती है, कभी उसकी आवाज में सुकून महसूस करती है। और इधर अभीरा हर बार मायरा को देखती है तो उसकी ममता हिलोरे मारती है, लेकिन मजबूरी उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती है। तभी आता है एक चौंकाने वाला मोड़। गीतांजलि, जो अब तक केवल डर रही थी, अब एक खतरनाक कदम उठाती है। वो मायरा के पास एक झूठी कहानी रखती है, अभीरा यहाँ आई है अरमान को वापस पाने। वो तुम्हें भी छीनना चाहती है मुझसे। तुम सिर्फ मेरी बेटी हो मायरा, याद रखना। मायरा असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन तभी वो एक पुरानी चिट्ठी पढ़ लेती है, जो उसके जन्म के समय गीतांजलि को मिली थी, लेकिन उसने छुपा ली थी। उस चिट्ठी में लिखा होता है, यह मेरी बेटी पू है। अगर कभी वो मेरी तलाश करे तो उसे बता देना कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मजबूरी थी। अभीरा अब मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू और सवाल दोनों हैं। वो भागती है अभीरा के पास और कांपती आवाज में पूछती है, क्या आप ही मेरी माँ है? अभीरा टूट जाती है। वो मायरा को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। लेकिन अब असली भूचाल तब आता है जब गीतांजलि वहां आ जाती है और चीखती है, तू मेरी बेटी थी, मैंने तुझे पाला, और अब तू इस औरत की गोद में जा रही है। मायरा दोनों के बीच फट चुकी थी। उसकी आंखों में प्यार, गुस्सा और दर्द सब कुछ था। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अरमान चुपचाप खड़ा सब देख रहा होता है, लेकिन अचानक वो कहता है, मुझे भी एक सच बताना है। गीतांजलि, तुमने सिर्फ मायरा को नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। मायरा की असली माँ को मरा हुआ बताया गया था, क्योंकि तुमने उस रिपोर्ट को बदलवा दिया था। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अब सवाल यह है, क्या मायरा अभीरा को स्वीकार करेगी? क्या गीतांजलि अपनी जगह खो देगी? क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे, या यह सच सबको एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर देगा? जवाब मिलेगा जल्द ही, एक ऐसे ट्रैक में जो दर्शकों के दिलों को झकझोर देगा।